तो नवरात्रि में मेरे दिन शुरू हुए हैं पूजा पाठ के साथ। उसके बाद आज थर्सडे है, थर्सडे में मैं जैसे कि फास्ट रखती हूँ, आज नहीं रखा था। तो मैं फिर भी मंदिर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं मंदिर जा रही थी और गेट के बाहर एकदम मिल गई गाय, और वो मेरे पीछे भाग रही थी लिटरली। फिर मम्मी जी ने उसको चारा डाला तो फिर वो बिज़ी हो गई। फिर जैसे मैंने एक्टिवा आगे करी तो वो मेरे पीछे भाग रही थी और मैं पीछे देख देख कर स्कूटी चलाई थी। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए केले लगी तो ये दूसरी गाय मेरे पास आ गई और मुझे आगे नहीं बढ़ने रही थी। फिर मैंने इसको केले खिलाए, फिर ये गई। उसके बाद मैंने ये मखाने रोस्ट किए, क्योंकि फास्ट में मखाने खाते हैं, फास्ट चल रहे हैं मेरे। तो मैं एक ही बार नमक लेती हूँ, वो भी डिनर टाइम पे। दिन में एक भी बार मैं नमक नहीं लेती। तो ये मखाने रोस्ट करके फिर माता रानी को भोग लगाया। भोग में दूध का लगाती हूँ और फिर उस दूध की चाय बनाती हूँ। चाय में मैंने तुलसा जी तोड़ने के लिए गई थी। हाँ, तुलसा जी तोड़ते समय मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। तो तोड़ने से पहले परमिशन लेता है कि तुलसा जी हम आपके 2-4 पत्ते तोड़ रहे हैं, और राम राम करके पत्ते तोड़ता है। एक एक पत्ता तोड़ते समय राम राम करता है। उसके बाद चाय में तुलसा डाली और ये देखिए अदरक और तुलसा वाली चाय हो गई थी बिल्कुल तैयार। आज का दिन होने वाला है पूरा काम का, क्योंकि जो हमारी हेल्पर है वो 2 दिन की छुट्टी पर है। कल की थी और एक आज की है। और आज क्या है कि मम्मी जी को भी कहीं बाहर जाना है, 13वीं में किसी की बाहर जाना है मेरठ। तो वैसे तो उन्हें 10:30 बजे जाना है। वो की क्लीनिंग वगैरह का सारा आज मैं कर दूंगी। मॉर्निंग में सबसे पहले उठती भगवान जी के कमरे का कर दिया था झाड़ू पोछा, और वहाँ पर पूजा पाठ कर लिया। अब बस अब मैं अपनी चाय ले रही हूँ और उसके बाद लग जाऊंगी मैं काम पर। तो एक्चुअली मुझे ना पोछे से ज़्यादा ना क्लीन, मतलब ऐसे पानी डाल के वाइपर से करना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एकदम फ्लोर चमक जाता है। तो मैं अपनी हेल्पर को भी यही सजेशन देती हूँ कि आप भी ऐसे क्या करो। बट पता नहीं वो पोछे में ही कंफर्टेबल हैं। बट इससे ना क्या होता है, एक्स्ट्रा इधर उधर का भी जो होता है ना वो भी कवर हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। और आप खुद ही देखना कितना एकदम चमक जाएगा। और ये चमक गया। इसके बाद मैंने दाल सुबह ही भिगो दी थी, इसको बॉईल होने रख दूंगी। और साथ ही अब प्रिपेयर कर रही हूँ कृष्णा का ब्रेकफास्ट। मैं बना रही हूँ चिल्ला सैंडविच। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 ब्राउन ब्रेड लो, उसके ऊपर सॉस लगाओ और ये चिल्ला रख दो, और अच्छे से उसके ऊपर चाट मसाला डाल दो। कृष्णा डाइट पर है तो ये ब्राउन ब्रेड ली है, और कृष्णा को ये वाला सैंडविच काफ़ी पसंद आया है। और इसको अच्छे से तवे पर भी हम सेक लेंगे बाद में। तो मैं इसमें दिखाना भूल गई थी। उसके बाद मैं अपने रात के मतलब डिनर के लिए मैं अभी सुबह ही आलू बॉईल करके रख ले रही हूँ, और साथ में दाल के लिए तड़का तैयार करने के लिए टमाटर की प्योरी तैयार करूँगी ग्राइंड करके। दाल बॉईल हो चुकी है, अब इसका तड़का तैयार करते हैं। अब ये देखो, ये जो लगा रहता है ना, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। इसमें ना पानी डाल के फिर इसको अच्छे से साइडों से उतार लेंगे हिला हिला के, और फिर वापस उसमें डालेंगे। सो डोंट वेस्ट एनीथिंग। इतनी ये ग्रेवी अच्छे से कुक होती है, मैं कर लेती हूँ अपना आटा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो एक्चुअली हमने हेल्पर हर चीज़ के लिए लगी हुई है हमारे यहाँ पर, लाइक कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, हर चीज़ के लिए। बस खाना हम बनाते हैं। तो आज का दिन प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि वो नहीं है तो क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ। बर्तन तो मम्मी कर गई हैं और क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है, और खाना भी कर दिया है। सब्जी मम्मी बना गई, बाकी दाल रोटी सब कुछ मैं कर दूंगी। और हाँ, कपड़े 2-4 दिन में एक बार धो रहा है, तो कल तो आ ही जाएंगे, तो कल कपड़े धोएंगी, क्योंकि आज तो वैसे भी थर्सडे है, थर्सडे में कपड़े नहीं धोते हैं। और आज मैं अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करूँगी। और दूसरा मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी। वो एक सॉन्ग चल रहा है ना, कौन सा चल रहा है वो, एक पंजाबी सॉन्ग चल रहा है यार, उस पर बहुत ज़्यादा डांस चल रहा है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वो वाला सोच रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत प्यारा सूट रखा है उसके लिए। तो मैं सोचा था उस पर भी वीडियो बनाऊं, बट इतना ज़्यादा रूम भी मेरा पूरा फैला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रूम का हाल।
जैसे कि आपने रूम का हाल भी देख लिया है, तो एक्चुअली क्या है, मुझ में ना मेरी मम्मी की बीमारी है। जब शादी से पहले ना मेरी मम्मी हर हफ्ते तो नहीं, हर 15 दिन या हर महीने दिवाली की सफाई लेके बैठ जाते थे। जो डीप क्लीनिंग हम दिवाली पर करते हैं, तो वो मेरी मम्मी हर 15 दिन या हर महीने लेके बैठ जाती थी। मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी दिवाली की सफाई क्यों करते हो हर बार? तो तब मैं सोचती थी कि पता नहीं मम्मी क्यों करती है। तो लेकिन अब मुझे शादी के बाद पता चल रहा है कि मम्मी की वो बीमारी मेरे अंदर आ चुकी है। क्योंकि जैसे मम्मी को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का था, ऐसे ही मुझे भी है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का। तो मुझे भी ये मतलब कुछ कुछ रहता है, जब तक 15 या महीने में मैं अपने हाथ से सफाई ना करूँ, डीप क्लीनिंग ना करूँ, तो मुझे कुछ कुछ होता है कि पता नहीं सफाई नहीं हो रही, पता नहीं सफाई नहीं हो रही, मतलब होता है ये। तो ये बीमारी मम्मी की आदत मुझ में आ गई है सफाई की, क्योंकि मुझे एक सफाई से काम पसंद है एकदम, जैसे मेरी मम्मी को पसंद है ऐसे ही मुझे पसंद है। तो काफ़ी हरकतें, आदतें मेरी मम्मी पर गई हैं। तो शादी से पहले तो मैं उनको बोलती रहती थी, आप ऐसे क्यों करती हो, आप ऐसे क्यों करते हो। बट अब मुझे समझ आ रहा है कि वो ऐसे क्यों करती थी, क्योंकि ये नेचुरल है, ये अंदर से ही आता है। तो अभी बस मैं फटाफट से अपने रूम की सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, हर चीज़ करके फिर आपको मिलती हूँ। बाय बाय। ये वाला कॉर्नर पूरा सेट है और ये वाला भी पूरा सेट हो गया। बट ये देखो नीचे का हाल, एवरीवेयर सी। पता है मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, मेरा रूम हमेशा बंद रहता है, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो अब फटाफट इसको झाड़ू करते हैं, फिर पोछा करते हैं। और अभी तो दूसरा रूम नहीं किया है मैंने, इसके जस्ट बराबर में दूसरा रूम वो ऐसे ही पड़ा है, तो वो मैं नहीं करूँगी आज, वो नेक्स्ट टाइम। अभी है ना, मुझे तसल्ली नहीं हुई दिवाली की सफाई के लिए तो मैं ये रूम दोबारा करूँगी दिवाली की सफाई का स्पेशल, और दूसरा भी तभी एक साथ कर दूँगी दोनों, जिस दिन भी मेरी छुट्टी होगी। तो फटाफट इसको सफाई करते हैं। पता है अब जब मैं ना क्लीनिंग करूँगी ना, झाड़ू लगाऊंगी, तब बेड में से जब निकलेगा इसका डबल कूड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो जो हेल्पर्स होता है ना, वो ज़्यादा बेड के नीचे से नहीं करते, वो ऊपर ऊपर से फटाफट किया, फटाफट पोछा लगाया, तो इसलिए उनके काम ज़्यादा पसंद नहीं आता। वो तो मजबूरी है कि करवाना पड़ता है, टाइम नहीं है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ इसलिए। अदरवाइज़ मेरा बस चले तो मैं खुद ही करूँ अपना काम, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता किसी और के हाथ का जब तक कोई अच्छे से ना करे। ये पूरा डस्ट निकला है बेड के नीचे से, बोलियो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह, कूड़ा वगैरह होता है बेड के नीचे। तो हाँ, और आप ये देख रहे होंगे, ये पता है ये वाला ब्रीफ केस अब तक बाहर इसलिए है क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, मेरे पास स्पेस का इतना इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तो इसका बड़े वाला ना मैंने अपनी मम्मी के घर रख रखा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस का इशू है, कपड़ों का स्पेशली। तो मैंने कृष्णा को कहा था, जब हमारा घर जब हमारा ये रूम बन रहा था ना दोनों, तो मैंने कहा था एक वॉल पर स्पेशली पूरा कबर्ड का होना चाहिए। बट क्या हुआ, जो यहाँ पर लगे हुए थे ना मिस्त्री वगैरह, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाई, और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बनाऊँगी, जब थोड़ा काम वगैरह छिड़ेगा ना,
तो एक पूरी वॉल मुझे ऐसी चाहिए जिसमें सारी कबर्ड्स ही कबर्ड्स हो, उसमें मैं सारा अपना सामान रख सकूँ, अपने स्लीपर वगैरह, बैग वगैरह, हर चीज़ रख सकूँ, क्योंकि स्पेस का बहुत इश्यूज आता है। क्या आपको ये वही कमरा लग रहा है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था? ऑल सेट। ये बस वो कॉर्नर में कर दूंगी, उसे भी हटा दूंगी। और आई एम गोना एंजॉय माई डेट्स मिल्क। और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दी है, आप ज़रूर ट्राई करना। सच में इतना ज़्यादा यम्मी, इतना ज़्यादा, बहुत टेस्टी लगता है। अलग ही टेस्ट है इसका, डिफरेंट एकदम। आप कभी बोर नहीं हो सकते, ऐसा टेस्ट है। पूरी धूप आ रही है और अब मुझे पता चल गया है, ये जो मेरे रूम में धूप आ रही है ना, यही धूल भी ला रही है मेरे मुंह में। मेरे रूम में जो डस्ट आ रही है ना, ये धूप ला रही है। क्या धूल धूप। गाइस, ये है मेरा खजूर का शेक, जिसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल दिया है कि ये मैंने कैसे बनाया, और उसके साथ मैं अपने एंजॉय कर रही हूँ मैं खाने। इतनी देर से मैं सोच रही हूँ मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है, तो अब मुझे याद आया कि इतनी देर से मैंने फ़ैन ही ऑन नहीं किया, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मेरे बाल देखो चंपू से हो गए यार। कल ही मैंने हेयर वॉश किया था और आज ही चंपू से हो गए। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ आराम से, जैसे मुझे मेरे रूम में पसंद है, गेट बंद करके बैठना, एंजॉय करना। मुझे ना ओपन बिल्कुल जैसे खुले खुले घर होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे पसंद है, और बड़े बड़े घर भी पसंद नहीं है मुझे। बड़े घर में डर लगता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि घर होना चाहिए छोटा सा, क्यूट सा, और हर चीज़ उसमें बहुत लग्जरी टाइप की हो, एकदम यूनिक, एकदम क्लासी, और डब्बा सा घर हो, बिल्कुल सेफ, कहीं से कोई परिंदा भी पर ना मार सके घर में। घर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सेफ। तो ये मेरे विचार हैं, बट हर किसी बिल्कुल कवर घर पसंद नहीं आता, वो बात ठीक है, बट मुझे एकदम चारों तरफ से बंद घर पसंद है, कि मैं पूरे बंद घर में रहूं। और सबसे बड़ी बात है, चारों तरफ से बंद घर भी होगा ना, तब भी मुझे उस घर में डर लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर क्यों लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ जाएगा, कोई क्या भूत आ जाएगा। और कभी ऐसा लगता है कोई, और खुला घर है तो ऐसा लगता है कोई चोर वगैरह आ जाएंगे। पता नहीं, इस डर का कोई भी इलाज नहीं है। और ये देखो सारी डस्ट वगैरह हो रही है, तो इस डर का कोई इलाज नहीं है। बस एक इलाज है, हनुमान चालीसा। तो गाइज, आई हैड माई डिनर और आज का दिन सब कुछ हो गया। बस अब रोटी रही है, वो तो ऑब्वियसली 8:30-9 बजे के आसपास बनेगी। और हाँ, जो दाल बनाई थी ना दिन में, वही शाम के लिए यूज़ होगी, क्योंकि दिन में
सब्जी बनाई थी वो दिन में सबने ली थी। दाल बस कृष्णा के लिए बनी थी, तो वो मम्मी जी ने एक्स्ट्रा बनवा ली थी ताकि शाम में भी काम में आ जाए। तो शाम का इतना कुछ नहीं था, बस मेरा ही काम था फास्ट का, जो मैंने बना के खा लिया। पेट पूजा हो गई। और जो मैं कह रही थी ना कि मैं आज रील शूट करूँगी, वो हाँ मुझे सॉन्ग भी याद आ गया। तब उस टाइम पर मुझे सॉन्ग याद नहीं आया था, वो था वो तो पंगे लग गए चंगे, पंगे है ना, तो बंदे या पंगे जो भी है, जो उस पर जो सिग्नेचर स्टेप चल रहा है मेरा, उस पर बहुत मैंने, वो मेरे पास सूट भी है अच्छा सा उस रील के लिए। तो मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट करूँगी, बट मुझे टाइम तो मिल गया था, बट मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई और फिर बस ऐसे ही निकल गया। फिर शाम में उठी, मतलब चाय पी, फिर फ़ोन चलाया, फिर पूजा की, फिर अपना डिनर प्रिपेयर किया, तो ऐसे ही चलता रहा। तो आज का दिन प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अ डे इन माई लाइफ विदाउट माई हेल्पर एंड विदाउट माई मदर इन लॉ। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगा रहा तब भी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।